वंदे मातरम। आज आप जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड को हिंदी में रक्त बोलते हैं और इसको उर्दू में खून बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, उनके विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए हमारा ब्लड का बहुत बड़ा योगदान होता है। सबसे पहले जानेंगे कि ब्लड जो होता है उसका अध्ययन करते हैं, उसको हेमेटोलॉजी बोलते हैं। हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। ब्लड जो हमारे शरीर में बनता है वो कहाँ बनता है? क्योंकि जब देखिएगा छोटा बच्चा जब जन्म लेता है वो बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि ब्लड उसको जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, ऐसा तो कोई बात है नहीं। तो कहीं ना कहीं ब्लड हमारे शरीर में ही बनता है, खून हमारे शरीर में ही बनता है। तो वो कहाँ बनता है? वो बोन मैरो में बनता है। ब्लड हमारे शरीर में बोन मैरो में बनता है। मान लीजिए कि हड्डी है, एक प्रकार का हड्डी है हमारे शरीर में, तो हड्डी है, ये हाथ में भी हड्डी है, हर जगह पे हड्डी है। तो हड्डी के बीच में जो जगह होता है ना, उसी को बोन मैरो बोलते हैं और इसी के जगह में हमारे शरीर में खून बनता है। चलिए आगे आगे देखिए। ब्लड में मूल रूप से 2 चीज़ें पाई जाती है। पहला चीज़ है रुधिराणु, दूसरा चीज़ है प्लाज्मा। रुधिराणु में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और प्लाज्मा आइए एक एक करके देखते हैं। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी कैसा होता है? आरबीसी ऐसा होता है, गोल टाइप का इसका संरचना होता है। जैसे कि आपको फीवर वगैरह होता है तो आप ऐसे गोल दवा नहीं खाते हैं, इसी टाइप का आरबीसी होता है। आरबीसी का रंग लाल होता है। तो लाल क्यों होता है? आरबीसी का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन देखिए, आरबीसी है, इसमें जो ऐसा ऐसा संरचना दिया हुआ है ना, ये हीमोग्लोबिन है। अब हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ डेट फिक्स होता है कि वो जन्म लिया है तो वो मरेगा। उसी तरह से आरबीसी का भी एक डेट है कि 120 दिन तक ही जीवित रहता है, उसके बाद ये मर जाता है। हमारे शरीर में ही खून बनता है और 120 दिन के बाद ये मर जाता है। मरने के बाद कहाँ हो जाता है? मरने के बाद एक स्प्लीन नाम का जगह होता है हमारे शरीर में, प्लीहा, उसी में जाकर मरे हुए खून का समाप्ति हो जाता है। आरबीसी का काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। हम जब सांस लेते हैं, ऐसे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो जाता है वो हमारे खून में मिल जाता है और वही हवा हमारे पूरे खून के जरिए, आरबीसी के जरिए पूरे शरीर में संचालित होता है, ब्रेन से लेकर यहाँ एड़ी पैर तक पूरा। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नाम होता है वाइट ब्लड सेल्स। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना एवं रोगों से लड़ना। मान लेते हैं आपके शरीर में कोई बीमारी आ गया, कोई नया बीमारी अभी कैसा भी, तो डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि वही उस बीमारी को मारना या फिर ख़त्म करना। जिस प्रकार आरबीसी का डेट होता है कि 120 दिन तक जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का काम रहता है कि 12 से 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन के बाद ये मर जाता है, 12 से 20 दिन तक ये जीवित रहता है। डब्ल्यूबीसी का जो संख्या होता है हमारे पूरे शरीर में नहीं, कुछ मात्रा में, वो 4500 से लेकर 10,000 तक ले होता है। अगर डब्ल्यूबीसी 4500 से कम हो गया तो भारी संकट है, आप तुरंत बीमार पड़िएगा, आपको कुछ बीमारी हो सकता है। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी 10,000 से अगर ज़्यादा बढ़ गया, डब्ल्यूबीसी 10,000 से ज़्यादा बढ़ गया तो इसमें भी दिक्कत है। इसमें क्या हो जाएगा? आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो उसके बाद आपका प्लेटलेट डाउन हो जाएगा। आगे बताएंगे प्लेटलेट क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का साइज होता है करीब आरबीसी से 3 गुना बड़ा। आरबीसी अगर इतना बड़ा है तो इसमें 3 गो आरबीसी मिला दीजिए तो ये हो गया डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर से ख़त्म हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका काम तमाम है। आगे देखते हैं प्लेटलेट क्या होता है। प्लेटलेट का काम होता है हमारे शरीर से ब्लड को बाहर जाने से रोकना। जैसे कि आपका कहीं हाथ कट गया तो आपका जो थोड़ा सा कट के खून निकल गया, बाकी रुक जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि ये खून रुका क्यों? वो प्लेटलेट के कारण रुका है। अगर आपका प्लेटलेट मेंटेन में है तो खून तुरंत रुक जाएगा। अगर आपका प्लेटलेट कम है तो फिर आपका खून जल्दी रुकने वाला नहीं है। प्लेटलेट की संख्या होती है करीब 1.5 लाख और अधिक से अधिक संख्या हो सकती है 4.5 लाख। अगर प्लेटलेट 1.5 लाख से कम होगा तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन किसी किसी का 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख तक
होता है, लेकिन प्लेटलेट हमेशा 1.5 लाख के ऊपर ही रहना चाहिए, तब जाके आप स्वस्थ कहलाएंगे। और इसका मुख्यतः मेन काम होता है रक्त स्राव को रोकना। आपको अगर जानना है कि मेरे शरीर में प्लेटलेट कितना है, तो आप एक टेस्ट होता है जिसका नाम है CBC टेस्ट, इसका पूरा नाम होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये आप करवा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि प्लेटलेट मेरा बढ़ा है या घटा है, कैसा है। प्लेटलेट अगर मान लेते हैं घट गया, तो प्लेटलेट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है आप बकरी का दूध पीजिए, नारियल पानी पीजिए और कैल्शियम वाला चीज़ जो होता है वो खाइए। दूसरा में आइए बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। शरीर में जानते हैं कि अगर 100% अगर ब्लड है, तो इसमें से 55 से 60% जो होता है वो प्लाज्मा ही होता है, और 60% का 92% जल होता है, 7% में प्रोटीन होता है। प्लाज्मा का बात कर रहे हैं, 92% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, और 1% में हार्मोन, वसा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बहुत सारी चीज़ें होता है। प्लाज्मा का रंग जो होता है वो पीला होता है। इसका कार्य होता है हार्मोन्स को बढ़ाना, उसकी गतिविधियों को देखना, उसको कंट्रोल करना, और इसमें परिवहन करना, प्रोटीन का, हार्मोन्स और प्रोटीन का परिवहन करना। अब जैसे कि आप कोई एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। आपको कोई मान लेते हैं कि कहीं पे टच करता है, यहाँ पे ऐसे टच किया, तो इस यहाँ टच करने के क्रम में आपको जो फीलिंग्स होती है, जो आपको फील आता है, वो किसके लिए आता है, मतलब वो किस चीज़ से आता है, हार्मोन्स से आता है। और हार्मोन्स किस में है, प्लाज्मा में है। आपको कोई इसे टच किया, जो फील हुआ ना, वो किस चीज़ से हुआ, हार्मोन्स से, और हार्मोन्स कहाँ है, प्लाज्मा में है। यही है आज का ब्लड का। एक कंप्लीट वीडियो नहीं है, पूरा ये शॉर्टकट में बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक रहेगा, और भी डिटेल में बताने के लिए। थैंक यू।